अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं और मेरा भाई जा रहे थे दापोली में जाना था हमको डेंटिस्ट के यहाँ पे। और ये हम लोग यहाँ पे गिमोने में रुक गए थे बिकॉज़ बकरा ईद थी। और ये व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ बिकॉज़ बकरी ईद के बाद मैं गई थी मुंबई में, तो मुझे वीडियो एडिट करने नहीं मिली। और यहाँ पे सब मुरुट के आए थे, जो बकरे साथ में लेके जाने वाले थे एक ही गाड़ी में। तो ये लोग सब डिस्कस कर रहे थे किस किस के बकरे हैं एंड ऑल। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे डेंटिस्ट के यहाँ पे। डेंटिस्ट के यहाँ पे मैंने नंबर निकाल ली और फिर हम लोग वेट कर रहे थे। और चेकअप वगैरह होने के बाद दवाई ली। फिर मैं गई बाज़ार में कुछ मेरे को सामान लेने का था। यहाँ पे मैंने बटर खाड़ी वगैरह ली मैंने यहाँ पे। बकरीद के लिए ऑनलाइन कपड़े लेने मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर यहाँ पे से मैंने सिंपल सा टॉप ली। और फिर मैं यहाँ पे गई थी अपना बाज़ार में। अपना बाज़ार से सामान लेने के बाद मैं यहाँ आई थी मच्छी मार्केट में। यहाँ पे शिवले आए थे क्या देखने के लिए आई थी, लेकिन नहीं मिले मेरे को। फिर शिवले वाली सुबह के टाइम पे आती है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। और मैं दोपहर के टाइम में गई थी तो वो नहीं मिले। और ये हम आ गए थे फ़िल्टर लेने के लिए बिकॉज़ बारिश में पानी गंदा हो जाता है, तो फ़िल्टर ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर ले ली। और ये हम लोग आ गए थे घर पे सब सामान वगैरह लेके। और ये बकरा हमने ईद के 4 दिन पहले ही लाया था और शाम के टाइम पे आने वाला था बकरा। तो पहुँचने के बाद ये मैंने सब फ़िल्टर निकाली खाना वगैरह खा के, और ये पूरा सेट कर रही थी मैं। और मैंने फिर वीडियो देख के यूट्यूब पे पहले मैंने अच्छे से कर दी थी, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें बच गई थी, तो यूट्यूब पे देख के मैंने अच्छे से उसको सेट कर ली और फिट हो गया था ये बराबर से। तो इसके अंदर मैंने पानी वगैरह डाल दी। और ये शाम के टाइम पे आ गए थे बकरे। 5 बकरे थे, एक गाड़ी में 5 बकरे आए थे। ये हमारा था और हमारे बाजू वाली का और दूसरे का भी था। और ये रहा हमारा बकरा माशाल्लाह। और कुर्बानी मेरे ऊपर से थी, पहली बार नहीं थी मेरे ऊपर से हो गई है कुर्बानी बहुत बार। और फिर हमने किसी को दावत भी नहीं दी थी बिकॉज़ हर साल रहती है कुर्बानी, तो दावत नहीं देते हैं हम लोग। और ये हम लोग फिर शाम के टाइम पे बकरे को लेके गए थे हमारे वाड़ी में, हमारे बाग में, बिकॉज़ बारिश की वजह से अच्छी खासी घास उठी थी, तो उसको लेके गए थे हम लोग चढ़ने के लिए। और ये हमारा कुआं भी थोड़ी सी बारिश से ही ये अच्छे से भर गया था माशाल्लाह। और बकरा भी अच्छे से यहाँ पे घास खा रहा था। और तैमूर बहुत ज़्यादा डर रहा था बकरे से, लेकिन हसनैन बिंदास हाथ लगा रहा था उसको, वो ज़रा भी नहीं डर रहा था। और बकरा हमने 4 दिन पहले ही लाया बिकॉज़ भाई जाता है क्लास में दोपहर के टाइम पे, तो फिर देखने नहीं मिलता था उसको अच्छे से, बकरे को चढ़ाने वगैरह नहीं जाने मिलता था, इसलिए वो 4 दिन पहले ही लेके आया। और ये हसनैन देखो किस तरह से बकरे के पीछे पीछे जा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था वाड़ी में। और चढ़ने के बाद फिर हमने लाया बकरे को घर पे। और ये यहाँ पे अलग से बकरे के लिए बनाया हुआ है, वहाँ पे हमने बकरे को रखा बिकॉज़ पहले भी हमारे बहुत बकरियाँ थी, तो उनका है बनाया हुआ। और ये नेक्स्ट डे फिर मैंने इसको सुबह में हरी पत्ती और जो सूखा रहता है खाने का वो दिया। और ये तैमूर आया था स्कूल से डायरेक्ट, तो बकरा बाहर ही था, तो उसके पास आया था डायरेक्ट खेलने के लिए। खेल भी रहा था और डर भी रहा था। और ये था अरफा का दिन। एक दिन पहले हमने रोज़ा रखा था अरफा का, तो ये मैं और आतू था, आतू आया था
तो ये मैंने रोटी मेरे लिए थी रात में बनाई हुई, वो गरम करके ले ली और चाय से खाई और नमाज़ वगैरह पढ़ के। ये बहुत दिनों के बाद आप लोग देख सकते हैं बाहर का व्यू। रोज़ा पकड़ के सोई, फिर उठी डायरेक्ट ज़ोहर में और ये शीरखुरमे की तैयारी के लिए मैं लग गई थी। तो जैसे मैंने ईद के टाइम पे भी बोली थी कि सब मैं थोड़ा थोड़ा उबाल के ले लेती हूँ। और ये शाम में रोज़ा छोड़ने के लिए मैंने समोसे बनाई थी। महक और आंटी भी आ गए थे शाम के टाइम पे, तो उसने ये मंचूरियन लाई थी स्टैंड पे से दापुली के, मैंने ही लाने बोली थी। और फिर हम बैठ गए थे रोज़ा खोलने के लिए। और रात में ऐसे ही सब काम वगैरह निपटाने के बाद मैंने महक को थोड़ी सी मेहंदी लगाने के लिए बोली, वो भी अच्छी लगाती है माशाल्लाह। तो थोड़ी से ही मैंने निकाली सिंपल। और ये ईद के दिन सुबह उठ गए हम लोग और बकरे को हार वगैरह लाए थे, वो हमने उसको पहनाया और उसको बादाम भी दिए सुबह में खाने के लिए। और बहुत बुरा लग रहा था और ये गले का हार बार बार खाने के लिए जा रहा था वो। चालू करू, चालू से बोलू नको काय ते. आमचं पण और कुर्बानी होने के बाद फिर ये बच्चे लोग ने बकरे को काट दिए और पूरे जो हिस्सा वगैरह रहता है वो करके पूरा बांट दिए। और हमारे यहाँ पे बच्चे ही ये करते हैं, कट करते हैं। और जो बच्चे कट करने के लिए थे उनको ही हम लोग ने खाने के लिए बुलाए थे। और माशाल्लाह ये हसनैन भी आ गया था। और उसके बाद मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।